राखी कुमारी और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। आज मैं मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में और यहां 39 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिनों तक ये धरना चलेगी? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है तब तक। आप लोग की रिजल्ट कितने वर्षों से रुकी हुई है? 3 साल से ज़्यादा हो गया है, 3.5 साल, अब चौथा साल होने वाला है, अभी तक नहीं दिया है। दिया था रिजल्ट, दे के फिर वापस ले लिया गया है। अप्रैल में आया था, 2 अप्रैल को रिजल्ट दिया गया था, फिर किसी कारणवश बोला कि इसमें कोई त्रुटि है, होगा तो संशोधन करके फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अभी तक हम लटकाया हुआ है, हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रहा है रिजल्ट को तो लेकर। आप लोग को ये अनुशासन कौन दे रहा है? आश्वासन वहाँ कमीशन से मिल रहा है कि आप लोग का ही काम कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी है आप लोग का रिजल्ट जारी करना। ये तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दे के कोई हटाता है क्या? लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। नहीं, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। इसीलिए तो हम लोग इतने दिनों से इतना परेशान हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ बैठना कोई आसान तो नहीं है, इतना प्रॉब्लम होता है, डेली लगता है तबीयत ख़राब हो जाता है, फिर भी दवाई खा खा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग पिछले 39 दिनों से यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो क्या 39 दिन हो गया है। सरकार से कोई अपील है आपकी? सिर्फ उम्मीद ही दे रहे हैं, कर कहाँ रहे हैं। जब तक रिजल्ट जारी नहीं कर देते तब तक क्या अपील करेंगे? उससे तो हम लोग मांग ही ना कर सकते हैं। उसको सुनना चाहिए ना सरकार को, कितना दिन से परेशान हो रही है, लड़की लोग भी बैठी हुई है, तो देना चाहिए। अब देखिए कब तक सरकार से उम्मीद आप जता सकती हैं? उम्मीद जता सकते हैं। अब नई सरकार बनी है, देखिए क्या करते हैं। हाँ, नई सरकार तो आई। हाँ, नई सरकार आई है, उम्मीद। पहले हम लोग भी मिले हुए थे उससे, तेजस्वी यादव से, तो वो आश्वासन दिए थे कि आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अब बनने के बाद अभी तक तो कुछ न्यूज़ नहीं आया है। देखिए क्या होता है। इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी में, और लाइट भी नहीं है। आज आप लोगों की पंखा की तार काट दी गई। हाँ, लाइट भी नहीं है, और इतना गर्मी में यहाँ प्रॉब्लम होता है बैठने में। लड़की को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खुले में टॉयलेट करने जाओ, इधर उधर बौखते हैं, क्या कर सकते हैं। दे दे रिजल्ट तो चले जाए। आप कहाँ से हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। आप मधेपुरा से आई हैं। पिछले 39 दिन से आप यहीं प्रदर्शन कर रही हैं। हाँ, आ रहे हैं, आते हैं, फिर बीच में नहीं भी आते हैं, लेकिन आ रहे, कंटिन्यू आते हैं। आपका नाम? शिल्पी कुमारी। दिन से धरने पे बैठे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ 39-40 दिनों से हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 3.5 साल पहले जूनियर इंजीनियर की बहाली आई थी, लेकिन ये तकनीकी सेवा आयोग 3.5 साल में भी बहाली करने में असफल रही। हम लोगों ने बार बार आयोग को घेराव किया, तो आयोग द्वारा यही आश्वासन मिलता है कि आपका काम चल रहा है, आपका मतलब आपका काम को प्राथमिकता देते हुए हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग से एक जेई की बहाली क्लियर नहीं हुई। इतना ही नहीं, इसका मेरिट लिस्ट भी दे दिया गया था। मात्र 2 दिन बाद आयोग की साइट से मेरिट लिस्ट वापस कर दिया गया, यह कहते हुए कि आवश्यकता होगा तो हम संशोधन करेंगे, लेकिन आज तक संशोधित मेरिट लिस्ट मेरा नहीं आया। इसे हम लोग आयोग से तंग आकर पिछले 40 दिनों से गर्दनी बाग में बैठ गए हैं, फिर भी आयोग सुनने को तैयार नहीं। तो आपके हक के लिए कोई खड़ा हुआ है साथ में? जो लोग अब तक विपक्ष में थे वो हमारे साथ थे, अब सत्ता में आ गए हैं, पता नहीं माननीय कहाँ खो गए हैं। सो अभी तक इस पर मुंह नहीं खोले हैं। खैर, आज का पेपर देखा तो इतना तो लगा कि माननीय तेजस्वी यादव जी इस चीज़ को चर्चा कर रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर के जो भी पद खाली है, पथ निर्माण में हो, भवन निर्माण में हो, योजना विकास में हो, उसको अविलंब पूरा किया जाए, और उनसे ही उम्मीद है कि वो हमारी मांग को सुनेंगे। आपको उम्मीद है इस चीज़ के लिए? हाँ, थोड़ा बहुत तो उनसे उम्मीद है, क्योंकि अब तक वो हमारे मांग को हमेशा उठाते रहे। यहाँ तक कि विधानसभा में भी वो हमारे मांग को उठाए थे, तो उनसे उम्मीद है कि माननीय हम लोग यहाँ 40 दिनों से बैठे हैं, 3.5 साल से बिहार तकनीकी सेवा आयोग में मानसिक तंगी कर रही है। कम से कम अब हमको रोज़गार देने का, बिहार के सेवा करने का, बिहार के विकास में अपना योगदान देने का अब हमको इजाज़त दीजिए कि हम बिहार के विकास में अपना योगदान दे सकें। बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई है, तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए ये सही होगा? देखिए, सरकार किन्हीं का रहे, बेरोज़गार लोग को तो सिर्फ रोज़गार ही उम्मीद रहता है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी चुनाव हुआ, सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम पद पे शपथ लिए, उसके बाद भी फिर से सीएम बन गए, फिर से शपथ लिए, लेकिन हम लोग बेरोज़गार के बेरोज़गार रह गए।
फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद है? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो रिज़ल्ट दिया गया था उसमें अगर संशोधन करना हो तो करके, लेकिन जल्द से जल्द हम लोग को रिज़ल्ट दिया जाए और यहाँ नियुक्ति पत्र हम लोग को दे करके ज्वाइनिंग जल्दी से करवाया जाए। पिछले 39 दिन से आप यही धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कोई उम्मीद नज़र आ रही है? नहीं, बस आयोग से आश्वासन दिया जाता है कि मतलब दे देंगे, आप लोग का ही काम हो रहा है, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों लेट कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द हम आयोग से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की रिज़ल्ट जारी करें। अब तो सरकार भी बदल गई है। ये सरकार तो बदल गई है और सरकार तो बोलती ही है कि जल्द से जल्द जूनियर इंजीनियर का ज्वाइनिंग करवाया जाए। विभाग में मतलब इंजीनियरों की कमी है, लेकिन विभाग की गलती है कि वो जल्द से जल्द करती नहीं है। पिछले कितने वर्ष से आप लोगों का ये रिज़ल्ट अटका हुआ है? ये 2019 की बहाली है और तभी से हम लोग परेशान हैं। वो लगभग 3.5 साल से ज़्यादा हो गया है और तभी से हम लोग परेशान हैं इसके लिए। लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कोई उम्मीद तो नहीं आ रही है, बस आश्वासन ही दिया जाता हम लोग को। कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। नहीं, सरकार बनने से पहले तो कुछ आए थे विधायक लोग, लेकिन उसके बाद नहीं आए हैं कोई। अच्छा, और कहाँ से हैं आप? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। तो आप मुंगेर से आ रही हैं डेली पिछले 39 दिनों से? कुछ दिन अपने मतलब फ्रेंड के यहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। कितने लोगों का तो तबीयत भी ख़राब हो रहा है इतने दिन से। लड़कियों को तो और परेशानी होती है आने जाने में। हाँ, ये बात मैं समझ सकती हूँ। आपका नाम? रुचि कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।